क्या आपने कभी ग्राफ पेपर इस्तेमाल किए हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और जो छोटे छोटे स्क्वायर्स के मजमूए से बनता है? मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता है। ग्राफ्स ने पॉइंट्स को प्लॉट करना, लकीरें जोड़ना, कर्व्स बनाना और रियाजी के मसाइल सॉल्व करने में बहुत काम आता है। बहरहाल, ग्रिड्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। ग्रिड्स को इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो पूरी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ग्रिड्स क्या होते हैं? ग्रिड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लकीरों का सीक्वेंस है जो स्केलेटन लेआउट बनाता है, जिधर हम टेक्स्ट, तस्वीरें और दूसरी चीज़ें एडोबी InDesign में डाल सकते हैं। ग्रिड्स अज्जा को मुंज़िम करते हैं ताकि लेआउट्स में कंसिस्टेंसी और हम आहंगी आ सके। वैसे ग्रिड्स प्रिंट नहीं होते जब तक कि डिज़ाइनर खुद न चाहे। ठीक स्प्रेडशीट्स में टेबल्स जैसा रोज हॉरिजॉन्टल सेल्स का मजमुआ है और कॉलम्स वर्टिकल सेल्स का मजमुआ है। दो रोज और दो कॉलम्स के दरमियान खाली जगह को गटर या एली कहते हैं। गटर या एली मवाद की तरतीब के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में खाली जगहें बनाता है। इस गटर या एली में वाइट स्पेसेस इस्तेमाल होते हैं। रोज और कॉलमों को जोड़कर एक अकेला सेल बनता है जिसे मॉड्यूल कहते हैं। ग्रिड्स में सिफे के किनारे से लेकर मवाद के किनारे तक का स्पेस होता है जिसे मार्जिन्स कहते हैं। मार्जिन्स के बारे में मजीद जानने के लिए ऊपर दिए हुए कार्ड पर क्लिक करें। डिज़ाइनर्स ग्रिड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? हर डिज़ाइनर की अपनी अपनी वजूहात होंगी कि ग्रिड्स उनके लिए क्यों अहम हैं। मुख्तसरन, ग्रिड्स डिज़ाइनर्स के लिए प्लान करना आसान बनाता है कि सिफे पे किस हिस्से पर किन चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। नंबर पहला, ये पेचीदा डिज़ाइनों को आसान बनाता है ताकि दूसरों को समझने में आसानी हो। बगैर ग्रिड्स के डिज़ाइनर्स को सिफे पर अनासर की पोजीशनिंग में मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसमें बहुत वक्त लगता है। इस खाली सिफे को देखें। मुझे इस सारे टेक्स्ट को इस खाली सिफे पे डालना है। तो सोचने की बात यह है कि पहला मवाद किधर रखा जाए, टिपोग्राफी कहाँ रखूं, इसे शुरू कैसे करूं? जबकि ग्रिड्स इस्तेमाल करने से हम 2-3 क्लिक्स दबाकर लेआउट को आराम से कंपोज कर सकते हैं, जो बहुत टाइम बचाता है। ग्रिड्स डिज़ाइन के प्रोसेस को तेज़ करता है। अब देखें, ये ग्रिड से बना हुआ डिज़ाइन है जो बहुत साफ और मुतवाज़िन नज़र आता है, और ये ग्रिड्स के बगैर बना हुआ डिज़ाइन है जो बहुत बेतरतीब और गैर मुतवाज़िन नज़र आता है। नंबर 2, ये एक पेज से दूसरे पेज तक मुंतकिल हो जाता है। जब हम कोई ग्रिड्स नहीं बनाते तो टेक्स्ट को ग्रिड की तरतीब देने के लिए हमें कॉलम्स मैन्युअली बनाने पड़ते हैं। जब हम नया पेज बनाते हैं तो कॉलम्स को फिर से बनाना पड़ता है। हम उन चीज़ों पे वक्त ज़ाया क्यों करें जो ऑटोमेटिकली हो सकते हैं? आपने सही सुना। जब हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसी वक्त हम कॉलम्स और गटर साइज बना सकते हैं। तो इस कॉलम पे क्लिक करने से सारा टेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, और अगर बहुत सारा टेक्स्ट है तो नया पेज ऐड कर सकते हैं। और देखें कि ये सारे कॉलम्स बिना किसी सेटिंग को छेड़े दूसरे सिफे पे मुंतकिल हो गए हैं। नंबर 3,
डिज़ाइनर्स एक दूसरे के साथ आसानी से ताउन कर सकते हैं। अखबार, मैगजीन्स और कैटलॉग्स बनाते वक्त कंपनी सारी तस्वीरें, टेक्स्ट और दूसरे मवाद डिज़ाइनर्स को दे देते हैं, और ये डिज़ाइनर्स का काम है कि उसे अच्छी तरह जल्दी से बना दें। तो कौन सी चीज़ें पेज पे कहाँ रखनी है, घबराने के बजाय डिज़ाइनर्स तैयारशुदा लेआउट्स को इस्तेमाल करके इस काम को जल्दी सरअंजाम दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ बदलनी हो तो कॉलम साइज, पेज साइज और गटर साइज के बारे में बहस करने के बजाय डिज़ाइनर्स कैन डिस्कस विद ईच अदर whether to change the font size, font style and font colors of the text. ग्रिड्स डिज़ाइन में मुस्तकिल मिजाजी लाता है। Grids bring consistency to design world. Grids are not just used in printing newspapers, magazines, and brochures. In fact, grids are widely used in digital and web design. वेब डिज़ाइनर्स ग्रिड्स को इस्तेमाल करके इन सब अनासिर को एक दूसरे से अलग करते हैं और इसी लेआउट को दूसरे लैंडिंग पेज पे मुंतकिल करते हैं, जो कि डिज़ाइन में मुस्तकिल मिजाजी लाता है। एक मिसाल देता हूँ, ये मेरे वेबसाइट का लेआउट है जो मैंने खुद अडोबी इलस्ट्रेटर में ग्रिड्स इस्तेमाल करके बनाई थी और PSD में एक्सपोर्ट किया था। ये मेरा होम पेज है, पहला लैंडिंग पेज। तो जब मैं सर्विसेज को दबाऊंगा तो अगले लैंडिंग पेज का लेआउट सेम होना चाहिए और वो भी सारे अनासिर अपनी अपनी जगह पर। मेरा लोगो 1 पिक्सेल्स भी ऊपर, नीचे, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, या फिर ये टेस्टिमोनियल्स इन ब्लैक पार्ट्स के ऊपर नहीं होने चाहिए। ग्रिड्स कंट्रोल करता है ताकि सब चीज़ें अपनी जगह पर रहें। इस सर्विसेज लेयर को लें। आपके लिए जूम इन करता हूं। अब देखें, सर्विसेज लैंडिंग पेज के इस हिस्से में मौजूद है। सर्विसेज लेयर पे राइट क्लिक करें और कॉपी CSS को क्लिक करें। अब ये CSS क्या करता है? ये लेयर की सारी डेटा कंपाइल करता है, जिसमें शामिल है इस लेयर के X और Y कोऑर्डिनेट्स, विड्थ और हाइट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और बहुत कुछ। अब मैंने नोटपैड खोल दिया है और यहाँ सर्विसेज लेयर का CSS पेस्ट कर दिया है। अब इन खूबसूरत लाइनों को देखें। वेब डेवलपर्स इस CSS को Adobe Dreamweaver पे डालते हैं ताकि इसका HTML या XML आउटपुट सर्विसेज बटन को हर लैंडिंग पेज पे सेम जगह पर दिखाए। नंबर 5, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आपको वो दौर याद है जिसमें डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन जैसी कोई चीज़ नहीं थी? जी हाँ, जैसे ही 90s में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता गया, ज़्यादातर लोग वेबसाइट्स को चलाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि गूगल, फेसबुक, माईस्पेस वगैरह। लेकिन टेक्स्ट और दूसरे अनासिर मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे फिट नहीं होते थे। इसी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए स्मार्टफोन्स के साथ साथ ऐप्स बनाए गए ताकि मल्टीपल कॉलम्स को एक कॉलम में तब्दील किया जा सके। इसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस या UX डिज़ाइन। ये डिज़ाइन यूज़र्स का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन आसान बनाता है। मुख्तसरन UX डिज़ाइंस कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को आसान बनाता है। ग्रिड्स के किस्म। Adobe InDesign में 2 तरह के ग्रिड्स होते हैं। पहला है बेसलाइन ग्रिड्स और दूसरा है डॉक्यूमेंट ग्रिड्स। चलें तो पहले बेसलाइन ग्रिड्स से शुरू करते हैं।
बेसलाइन ग्रिड्स क्या हैं? बेसलाइन ग्रिड्स ठीक उस रूल नोटबुक पेपर्स जैसे हैं जो हमने स्कूल के दौर में इंग्लिश, सिंधी, उर्दू और दीगर जुबानों में लिखने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। बेसलाइन ग्रिड्स को सही से समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। बेसलाइन ग्रिड्स कैसे बनाते हैं? मैंने 12 इंच और 16 इंच विड्थ और हाइट का ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला है। आप देख सकते हैं कि इस सफ़े पे कोई ग्रिड्स मौजूद नहीं हैं। बेसलाइन ग्रिड्स लाने के लिए व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स और शो बेसलाइन ग्रिड्स पर क्लिक करें। शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+. बेसलाइन ग्रिड्स को छुपाने के लिए वापस व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स और हाइड बेसलाइन ग्रिड्स पर क्लिक करें, या फिर वैसा ही शॉर्टकट की Ctrl+Alt+. दबा दें। अब देखें कि इस सफ़े पे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ देखें, ये इस पेजबोर्ड का मौजूदा जूम लेवल है। चलें 75% जूम इन करते हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर बेसलाइन ग्रिड्स इस सफ़े पे आ गए हैं। अगर मैं 50% जूम आउट करता हूँ तो देखें बेसलाइन ग्रिड्स गायब हो गए हैं, क्योंकि बेसलाइन ग्रिड्स को थ्रेशोल्ड दिया गया है। इसको समझाने के लिए एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस पे, ग्रिड्स। इस डायलॉग बॉक्स में दो तरह के ग्रिड्स हैं। फिलहाल हम बेसलाइन ग्रिड्स पे तवज्जो देते हैं। इस आखिरी ऑप्शन को देखें, थ्रेशोल्ड, जो कि 75% है। तो अगर आपका जूम लेवल 75% से कम होगा तो बेसलाइन ग्रिड जाहिर नहीं होंगे। इसको 50% रखता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें बेसलाइन ग्रिड जाहिर हो गए हैं, क्योंकि इसका जूम लेवल 50% है। तो मैं जूम आउट 75% करता हूँ, बेसलाइन ग्रिड्स फिर भी जाहिर हो रहे हैं। अब इसका जूम लेवल 25% रखता हूँ, बेसलाइन ग्रिड्स गायब हो गए हैं। अगर आप बेसलाइन ग्रिड्स इस लेवल पे जाहिर होना चाहते हैं तो आप एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस, ग्रिड्स और इसका थ्रेशोल्ड 25% रखें, या फिर इसका छोटा लेवल 5% रख देते हैं। अगर आप यहाँ 0 लिखेंगे तो InDesign आपको कहेगा इसका लेवल 5% और 4000% के दायरे में होना चाहिए। ये 5% से नीचे नहीं जाना चाहिए और 4000% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका लेवल 5% रखें और ओके करें। अब 5% जूम आउट करें। बेसलाइन ग्रिड्स अभी भी जाहिर हो रहे हैं। अब 25% जूम इन करते हैं। ज़बरदस्त। बेसलाइन ग्रिड्स को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस, ग्रिड्स। अब पहले ऑप्शन को देखें, कलर। ये बेसलाइन का कलर है, ब्लू इसका डिफ़ॉल्ट कलर है। अगर आपको बेसलाइन ग्रिड्स के लिए दूसरा रंग चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें और इनमें से अपनी पसंद का रंग ले लें। मिसाल के तौर पर ब्रिक रेड कलर लेते हैं, ओके करते हैं। अब जूम इन करें और देखें कि ये बेसलाइन ग्रिड्स ब्रिक रेड कलर में आ चुके हैं। अगर आप इसका रंग वापस ब्लू रखना चाहते हैं तो Ctrl+Z को दबाकर अंडू कर दें। अब दूसरे ऑप्शन को देखें, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5 इंच होता है। ये हमेशा इंचेस में होता है। तो फर्ज करें कि आप 720 पिक्सेल्स चाहते हैं, जो कि वीडियोस का HD रेजोल्यूशन है। एंटर दबाएं।
देखें, इसका वैल्यू खुद ब खुद इंचेस में तब्दील हो गया है। 720 पिक्सल्स 10 इंचेस के बराबर है। चले यहाँ 1 इंच लिखते हैं। ओके करें। Notice that these baseline grids went down on the page. अब यहाँ सिफ्फे के किनारे से लेकर पहले बेसलाइन ग्रिड तक स्क्वायर बनाएं। कंट्रोल पैनल पर देखें, इसका हाइट 1 इंच है। ये साफ बता रहा है कि प्रेफरेंसेस का दूसरा ऑप्शन पहले बेसलाइन ग्रिड का सिफ्फे के किनारे तक का फासला तय करता है। Now let's go back and set the start to 2 inches. Click OK and see the baseline is starting after 2 inches from the top of this page. अब तीसरे ऑप्शन को देखें। आप देख सकते हैं कि यह ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इधर 2 ऑप्शंस हैं, टॉप ऑफ पेज और टॉप मार्जिन। तो जैसे मैं टॉप ऑफ पेज रखता हूं तो बेसलाइन ग्रिड्स सिफ्फे के किनारे से शुरू होंगे। आपकी आसानी के लिए इधर 0 इंच रखता हूं और ओके करता हूं। अब 300% जूम इन करता हूं तो देखें, बेसलाइन ग्रिड सिफ्फे के ऊपर 0 इंच से शुरू हो रहे हैं। अब वापस प्रेफरेंसेस पे जाएं, ग्रिड्स, इधर से रिलेटिव टू मार्जिन्स को लें और ओके करें। अब देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैंने मार्जिन्स नहीं बनाए। मार्जिन्स बनाने के लिए फाइल पे जाएं, डॉक्यूमेंट सेटअप और इस मार्जिन सेक्शन पर 0.5 इंच लिखें। यकीनी बनाएं कि ये चेन इनेबल्ड हो, नहीं तो मार्जिन्स के 4 मुख्तलिफ वैल्यूज हो जाएंगे। मार्जिन्स अडोबी इनडिज़ाइन के अहम खुसूसियात में से है। ब्लीड, स्लग और मार्जिन्स के बगैर आपका डिज़ाइन नामुकम्मल है। आप अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स में मार्जिन्स ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मार्जिन्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए ऊपर दिए हुए कार्ड पर क्लिक करें। ओके करें। अब देखें, बेसलाइन ग्रिड्स चारों तरफ से पेज के किनारे से 0.5 इंच के फासले से क्रॉप हो गए हैं। अगर मार्जिन जाहिर नहीं हुए तो व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स और शो गाइड्स पर क्लिक करें। शॉर्टकट की है कंट्रोल सेमीकोलन। ये मैजेंटा बाउंड्री मार्जिन है। वापस प्रेफरेंसेस पे जाएं, ग्रिड्स पे और रिलेटिव टू को टॉप ऑफ पेज रखें। ओके करें। अब फर्क देखें, ये रिलेटिव टू टॉप मार्जिन्स है और ये रिलेटिव टू टॉप ऑफ पेज है। इसको अनडू करें, कंट्रोल Z, और मार्जिन्स को हाइड करते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन। अब ये जबरदस्त लग रहा है। अब इस चौथे ऑप्शन को देखें, इंक्रीमेंट एवरी। ये ग्रिड लाइंस के दरमियानी स्पेसिंग तय करता है। फिलहाल इसकी स्पेसिंग 12 पॉइंट्स है। इसकी स्पेसिंग 20 पॉइंट्स रखते हैं। ओके पर क्लिक करें। अब देखें, इन बेसलाइन ग्रिड्स की स्पेसिंग 12 पॉइंट से 20 पॉइंट्स हो गई है। 300% जूम इन करते हैं। इधर स्क्वायर बनाएं। बाईं तरफ वाले रूलर का यूनिट पॉइंट्स में तब्दील करें और देखें, इस स्क्वायर की साइज 20 पॉइंट्स है। उसी तरह बेसलाइन ग्रिड्स की दरमियानी स्पेसिंग। अडोबी इनडिज़ाइन के रूलर्स के टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर दिए हुए कार्ड पर क्लिक करें। कुल मिला के बेसलाइन ग्रिड्स सेक्शन के अंदर ये सारे ऑप्शंस बेसलाइन ग्रिड्स का आउटपुट अपनी ज़रूरत के मुताबिक तय करते हैं।
एक अच्छा बेसलाइन ग्रिड कैसे बनता है। अब हम मरकजी हिस्से तक पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बेसलाइन ग्रिड्स टेक्स्ट और दीगर अनासिर के अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए हमें बॉडी टेक्स्ट की लीडिंग पता होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ग्रिड लाइन्स के दरमियानी फासला बॉडी टेक्स्ट के लीडिंग जैसा होना चाहिए। चलें तो इसको सही से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर यह न्यूज़पेपर पेज जो मैंने एडोबी InDesign में बनाया है, अब नोट करें मैंने मार्जिन्स 0.25 इंच इस्तेमाल किए हैं, जो कि अच्छा है। मैंने 6 कॉलम्स रखे हैं और 0.25 इंच का गटर, जो कि अच्छा है, लेकिन मैंने बेसलाइन ग्रिड्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। जैसे कि चलें इस टैगलाइन को थोड़ा ऊपर रखता हूँ और इस टेक्स्ट फ्रेम को ऊपर खींचता हूँ। अब देखें इन फ्रेम्स में सारा टेक्स्ट खराब तरीके से अलाइन हुआ है, जबकि इसकी लीडिंग 14 पॉइंट्स रखी हुई है। ठीक इसी वजह से बेसलाइन ग्रिड्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इन टेक्स्ट फ्रेम्स को गायब करते हैं। उसके लिए व्यू पे जाएं, एक्स्ट्रास, हाइड फ्रेम एजेस, शॉर्टकट की है Ctrl+H। अब मार्जिन्स को भी छुपाते हैं। व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स, हाइड गाइड्स, शॉर्टकट की है Ctrl+सेमीकोलन। ये पूरा लेआउट शानदार और दिलकश लग रहा है। अब पैराग्राफ स्टाइल्स खोलें। अगर आपके पास पैराग्राफ स्टाइल्स जाहिर नहीं हो रहे तो विंडोज पे जाएं, स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, शॉर्टकट की है F11। आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही पैराग्राफ स्टाइल्स बना दिए हैं। मैं बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल्स को डबल क्लिक करता हूं। अब इस डायलॉग बॉक्स में देखें, बाईं तरफ देखें, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स पे जाएं। इसमें शामिल है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और बहुत कुछ। बेसलाइन ग्रिड्स स्पेसिंग तय करने से पहले हमें बॉडी टेक्स्ट की लीडिंग साइज हमेशा पता होनी चाहिए। इस मामले में लीडिंग साइज 14 पॉइंट्स हैं। अब इसे बंद करें, एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस, ग्रिड्स, इसका कलर लाइट ब्लू रहने दें, स्टार्ट एट 0 इंच रखें, रिलेटिव टू टॉप ऑफ पेज और इंक्रीमेंट एवरी में 14 पॉइंट्स लिखें, जो कि बॉडी टेक्स्ट का लीडिंग साइज है। ओके करें, देखें कुछ नहीं हुआ। हमें बेसलाइन ग्रिड्स को जाहिर करना है। व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स, शो बेसलाइन ग्रिड्स, शॉर्टकट की है Ctrl+Alt'। और यकीनी बनाएं कि स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खुले हुए हों। व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स और स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स, शॉर्टकट की है Ctrl+Shift'। अब देखें कि ये सारा टेक्स्ट कितना मैसी लग रहा है। इसको तरतीब में लाने के लिए पैराग्राफ स्टाइल्स पे जाएं, बॉडी टेक्स्ट को डबल क्लिक करें, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, ठीक नीचे आप अलाइन टू ग्रिड्स को देखें जो कि नन है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलें और ऑल लाइंस को लें। ओके करें। अब देखें ये सारा टेक्स्ट सही तरतीब में आ गया है। अगर आप टाइटल्स और टैगलाइंस के लिए भी चाहते हैं तो उनके अपने अपने पैराग्राफ स्टाइल्स को खोलें और वही तरीका इख्तियार करें। अब ये लेआउट बहुत ही शानदार और दिलकश लग रहा है। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट ग्रिड्स ग्राफ पेपर की तरह हैं, वैसे ही जैसे हमने स्कूल में इस्तेमाल किए हैं। ग्राफ बनाने के लिए, कर्व्स को बनाना या नंबर्स को एक ही ब्लॉक के अंदर डालने के लिए। गाइड्स को एक एक करके सेट करने के बजाय
डॉक्यूमेंट ग्रिड्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस की सहूलत देता है। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स को सही से समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स कैसे बनाते हैं? मैंने 12 इंच और 16 इंच विड्थ और हाइट वाला ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला है। अब देख सकते हैं कि इस सफ़े पे कोई भी ग्रिड्स मौजूद नहीं हैं। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स को लाने के लिए व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स और शो डॉक्यूमेंट ग्रिड्स पर क्लिक करें। शॉर्टकट की है Ctrl''। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स छुपाने के लिए वापस व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स और हाइड डॉक्यूमेंट ग्रिड्स पर क्लिक करें या फिर Ctrl'' दबा दें। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स को वापस लाने के लिए फिर से Ctrl'' दबाएं। अब देखें, अब ये ग्रे लाइंस ग्राफ जाहिर हो गया है। दिस इज द डॉक्यूमेंट ग्रिड। इफ यू डोंट लाइक देम टू बी ब्राइट ग्रे कलर, इसका कलर आप बदल भी सकते हैं। एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस, ग्रिड्स। अब डॉक्यूमेंट ग्रिड सेक्शन जाएं और इसका कलर बदल दें। कोई भी गहरा कलर ले लें, जैसे कि पर्पल, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। ओके करें। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे आप इसका रंग अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यकीनी बनाएं कि इनके स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स खुले हुए हों, वरना ये चीज़ें एक्यूरेटली स्नैप नहीं होंगी। इसके लिए व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स, स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स को चेक करें। इसकी वजह यह है, जब आप पेज पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर, और इससे किसी तरफ मूव करते हैं, तो देखें ये कितनी आसानी से बिना किसी रुकावट के ग्रिड से स्नैप हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर आपका स्नैपिंग काम नहीं कर रहा, तो आपको स्नैप टू जोन्स इस्तेमाल करने की हिदायत दूंगा। उसके लिए मैंने अलग ट्यूटोरियल बनाया है, इस वीडियो के ऊपर कार्ड में दस्तयाब है। अब वापस ग्रिड्स पे जाएं। डॉक्यूमेंट ग्रिड्स के अंदर दोनों सेक्शंस देखें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दोनों के 8 सब डिविजन्स और लेंथ 1 इंच है। सबसे पहले ग्रिड्स इन बैक को अनचेक करें। इस तरह जब आप पेज पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो ग्रिड्स उसके पीछे नहीं जाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स को बंद करें। इस पूरे सिफे पे ब्लैक रेक्टेंगल बनाता हूँ। 300% जूम इन करता हूँ। इस सेल पे स्क्वायर बनाता हूँ। अब देखें कि ग्रिड्स के एक सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर्स हैं, जिसमें 8 सब डिविजन्स एक्स एक्सिस पे हैं। उसी तरह वाई एक्सिस पे भी 8 सब डिविजन्स हैं। इस सेल का विड्थ और हाइट 1 इंच है। वापस ग्रिड्स पे चलते हैं और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साइज 2 इंच रखता हूँ और 10 सब डिविजन्स रखता हूँ। ओके करता हूँ। यहाँ स्क्वायर बनाता हूँ। देखें, अब इस सेल में 10 सब डिविजन्स हैं और इसका विड्थ और हाइट 2 इंच हैं। वैसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब डिविजन्स मुख्तलिफ रख सकते हैं, जो भी आप मुनासिब समझें। इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का साइज 1 इंच और 10 सब डिविजन्स रखें। नोट करें कि सब डिविजन्स 1 से कम नहीं होगा और 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक अच्छा डॉक्यूमेंट ग्रिड कैसे बनाते हैं? ग्रिड्स स्प्रेड के मवाद की रवानगी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। लिहाजा एक अच्छे डॉक्यूमेंट ग्रिड में टेक्स्ट और इमेजेस की हायरार्की अच्छी होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला आपका दिया हुआ मैसेज आराम से पढ़ सके। मिसाल के तौर पर ये ब्लैंक पेज है जो मैंने अडोबी इनडिज़ाइन में बनाया है। तो एक एक गाइड को बनाने के बजाय मैं
हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बॉडी टेक्स्ट और इमेजेस के लिए आसानी से बना सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग के लिए रेक्टेंगल बना रहा हूँ और ग्रिड्स के ज़रिए मैं इस रेक्टेंगल को मुनासिब मेजरमेंट्स में बना सकता हूँ। अब कंट्रोल पैनल में इस रेक्टेंगल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स और विड्थ और हाइट देखें। मुझे इनको सही अलाइनमेंट में लाने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। अब यहाँ सब हेडिंग के लिए रेक्टेंगल बनाता हूँ। फर्ज करें 2.5 इंच विड्थ और 1.75 इंच हाइट। अब मैं यहाँ इस सिफे के बीच तस्वीर डालना चाहता हूँ, तो मैं 2 सब डिविजन्स छोड़ के यहाँ से रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब मैं इस तस्वीर के पास कॉलम बनाता हूँ और इसकी विड्थ सब हेडिंग के रेक्टेंगल की होनी चाहिए। अब देखें कि तस्वीर और कॉलम्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो मैं इमेज को 2 सब डिविजन छोटा करता हूँ। अब इस कॉलम को मार्जिन्स के 1 इंच फासले तक स्ट्रेच करता हूँ। अब मैं बाईं तरफ सब हेडिंग्स के नीचे कॉलम बनाता हूँ। 2 सब डिविजन्स छोड़कर रेक्टेंगल की कॉपी ऑल्ट की को दबाकर बनाता हूँ। इसको मार्जिन तक स्ट्रेच करता हूँ। अब कॉलम्स की कॉपी बनाता हूँ 2 सब डिविजन छोड़ के। नोट करें कि तीसरा कॉलम इस डिज़ाइन में पूरा नहीं आ रहा। चलें इसे ठीक करते हैं। अब इन सब को मार्जिन्स के अंदर फिट करता हूँ। नोट करें कि इन सब की स्पेसिंग 2 सब डिविजन्स हैं। अब इस रेक्टेंगल में इमेज इंपोर्ट करता हूँ। अब टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करके, जिसका शॉर्टकट की है T, यहाँ इस तस्वीर का कैप्शन लिखता हूँ। मैं इस कंटेंट के लिए पहले से ही पैराग्राफ स्टाइल्स बना दिए हैं, इसलिए इस कैप्शन पे मैं कैप्शन पैराग्राफ स्टाइल लगाता हूँ। अब मैं वैसे ही हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के लिए करता हूँ। पैराग्राफ स्टाइल्स को समझाने के लिए मैं नया ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में शामिल कर दूंगा। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत मैगजीन आर्टिकल लग रहा है, या फिर वेबसाइट के लिए ब्लॉग। टिप नंबर 1, ग्रिड्स हर सफ़े पे जाहिर होगा, तो आपको इनको मास्टर पेजेस पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा अगर आपने मल्टीपल गाइड्स बनाए हैं ताकि वो हर पेज पे आ जाएं, उसके लिए मास्टर पेज पे मल्टीपल गाइड्स डालने की हिदायत दूंगा। फिर ये मास्टर पेज सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दें। ये तरीका डिज़ाइन में ज़्यादा वैरायटी देता है, क्योंकि ये सब डिविजन्स के बजाय रोज़, कॉलम्स, सेल्स और गटर्स को जाहिर करता है। मल्टीपल गाइड्स इस्तेमाल करने के बारे में मज़ीद जानने के लिए मैंने उस ट्यूटोरियल का लिंक इस वीडियो के ऊपर कार्ड में रख दिया है। टिप नंबर 2, अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रिड्स को तोड़ने से ना घबराएं। ध्यान में रखें यह बात कि ग्रिड्स नुमाइंदगी के तौर पर इस्तेमाल होता है ताकि परफेक्ट लेआउट्स बना सकें। लिहाजा ये किसी भी डिज़ाइन का बुनियाद नहीं है। ग्रिड्स को तोड़ने से आपके डिज़ाइन में क्रिएटिविटी, कॉन्ट्रास्ट और अट्रैक्शन आता है। किसी मैगजीन आर्टिकल को ले लें जिसका टाइटल थोड़ा टेढ़ा हो और ब्राइट ऑरेंज फॉन्ट्स हों और वो ग्रिड लाइन्स को क्रॉस कर रहे हों। इंसान की आंखें हमेशा अजीबोगरीब चीज़ों पर नज़र डालता है, जो इस मामले में टाइटल है। दूसरे तमाम अनासिर को मजमूए के तौर पर एक साथ देखने के बरक्स ये बड़ा और टेढ़ा फॉन्ट व्यूवर्स की सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इन डिज़ाइन के ग्रिड्स के मुतालिक मुफीद मालूमात दी होगी, जो आपको अगले प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहे। अगर आपको कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में
अल्लाह हाफिज़।